बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे बहरीन विज़िट वीज़ा अपडेट्स के बारे में। और बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं और किसी गल्फ़ कंट्री में स्विच करना चाहते हैं, वहाँ जाके कोई जॉब वगैरह करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के मुआशी हालात की वजह से पूरी दुनिया में जितने भी ममालिक हैं उन्होंने पाकिस्तान की वीज़ा रेशो को कम कर दिया है। फ़र्ज़ कर लें कि पहले अगर वो 100 वीज़ा अप्रूव कर रहे थे तो अब उन्होंने 50 कर दिए हैं। वीज़ा अप्रूवल रेशो जो है वो डाउन हो चुकी है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में कारोबार नहीं है, मुआशी बहरान है, लोग परेशान हैं और हर आदमी जो है वो बाहर जाना चाहता है। कोई यूरोप जाना चाहता है, कोई यूएस जाना चाहता है, कोई कनाडा जाना चाहता है, कोई गल्फ़ कंट्री में जाना चाहता है और मकसद उनका ये है कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ रोज़गार कमा सकें। और ऐसे में होता ये है कि बहुत से लोग जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं किसी भी कंट्री में एज अ टूरिस्ट, विज़िट वीज़े की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ जाके वो वापस नहीं आते। तो जिसकी वजह से पाकिस्तान का रिकॉर्ड ख़राब होता है। फ़र्ज़ करें कि पाकिस्तान से 1000 बंदा मुल्क से बाहर गया विज़िट वीज़े पे और वहाँ जाके उसको वापस आना था, लेकिन उन 1000 बंदों में से 500 बंदे वापस आ गए, 500 बंदे वापस नहीं आए। यानी 1000 बंदा बाहर गया, 500 वापस आ गया, 500 बंदा स्लिप हो गया, स्किप हो गया, छुप गया। तो ये जो क्वांटिटी होती है इसकी वजह से पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू भी डाउन होती है और पाकिस्तानियों का नाम भी ख़राब होता है। गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपना व्हाट्सएप का नंबर आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आप इसे नोट कर लें। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप व्हाट्सएप पर मैसेज के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। बराए मेहरबानी मैसेज करके अपनी बारी का आपने इंतज़ार करना है। अगले 24 घंटे में आपको रिस्पांस मिलेगा। कॉल आपने नहीं करनी क्योंकि मैं बाकी दोस्तों को जवाब देने में मसरूफ़ होता हूँ। बारी बारी में सबको रिस्पांस करता हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0305405114 0305405114। अब पाकिस्तान से अगर आप बहरीन जाते हैं तो वीज़ा अप्लाई करने का क्या तरीक़ाकार है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि लास्ट ईयर जो पिछला साल गुजरा है उसमें हमारे पास वीज़ा अप्लाई करने के 2 तरीके थे। एक तरीका कहलाता था वाया एम्बेसी और एक तरीका कहलाता था वाया इमिग्रेशन। यानी आप कराची में मौजूद जनरल कौंसलेट और इस्लामाबाद में मौजूद बहरीन एम्बेसी के थ्रू भी वीज़े प्रोसेस करवा सकते थे, लेकिन वो सिस्टम अब ख़त्म हो चुका है। अब आपके पास जो ऑप्शन है वो वाया ऑनलाइन है, वाया इमिग्रेशन है। तो आप ऑनलाइन जो है वीज़ा प्रोसेस करते हैं। उसमें हमारे पास 3 ऑप्शन है। एक कहलाता है 14 डेज़ का वीज़ा यानी कि 14 दिन का वीज़ा। एक कहलाता है 1 महीने का वीज़ा। बेसिकली वो होता है 3 मंथ्स का मल्टीपल, लेकिन उस पर आप 1 मंथ स्टे कर सकते हैं, तो उसको सादा लफ्ज़ों में हम कहते हैं 1 महीने का वीज़ा। और एक होता है जी 1 साल का मल्टीपल वीज़ा, उस पर आप 90 डेज़ क़याम करते हैं, फिर आप इन आउट करते हैं। जहाँ तक बात है वीज़ा अप्रूवल रेशो की, तो 1 साल का जो मल्टीपल है जो कि लॉन्ग टर्म कैटेगरी में आता है वो वीज़ा अप्रूव नहीं हो रहा। उसकी जो अप्रूवल रेशो है वो 0 है, 0 है। यानी अगर आप 1 साल का मल्टीपल वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो 100% रिजेक्ट हो जाएगा। लिहाजा हम अपने क्लाइंट्स को, हम अपने दोस्तों को यही मशवरा देते हैं कि जब तक पाकिस्तान के मुआशी हालात बेहतर नहीं होते आप लॉन्ग टर्म वीज़ा प्रोसेस ना करवाएं। हमारे पास अब 2 ऑप्शन है, या तो आप 14 डेज़ वाला वीज़ा ले लें अगर किसी ने मीटिंग में जाना है या वहाँ पे किसी रिश्तेदार को मिलने जाना है, तो उसके लिए 14 दिन का वीज़ा काफ़ी है। अगर आपने जॉब की तलाश में जाना है तो फिर कम से कम आपके पास 1 महीने का वीज़ा जो है वो होना चाहिए। जब आप व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता करेंगे तो मैं आपको इसका तरीक़ाकार समझा दूंगा कि ये वीज़ा कैसे प्रोसेस होता है। 14 दिन वीज़े की टोटल इतनी फ़ीस है। वीडियो में इसलिए नहीं बताता क्योंकि एक तो डॉलर की प्राइस में फ्लक्चुएशन आती है, फिर साथ में बहरीनी दिनार की प्राइस में भी जो है वो फ्लक्चुएशन आती है, तो प्राइसेस ऊपर नीचे हो जाती हैं, जिसकी वजह से वीडियो में बताना जो है वो मुनासिब नहीं है। व्हाट्सएप पे जब आप रब्ता करते हैं तो डेली बेसिस पे हम उसको अपडेट्स करते रहते हैं कि आज की ये प्राइस है और परसों की ये प्राइस होगी। बहरहाल, तो जब आप व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे मैं आपको समझा दूंगा कि 14 दिन का वीज़ा अगर आपने लेना है तो टोटल उसकी इतनी कीमत है। आपने एडवांस में डाउन पेमेंट इतनी करनी है जो कि नॉन रिफंडेबल होगी, और अगर आपकी अप्रूवल आ जाती है तो बाकी पैसे आपने इतने देने हैं।
इसी तरह से जो 1 महीने का वीज़ा है उसकी टोटल इतनी फ़ीस है, आपने डाउन पेमेंट की सूरत में इतने पैसे अदा करने हैं। अगर आपकी रिफ्यूज़ल आती है, एप्लीकेशन आपकी मुस्तरद हो जाती है, तो वो जो डाउन पेमेंट है वो नॉन रिफंडेबल है। वो कितनी है वो मैं आपको व्हाट्सएप पे समझा दूँगा। एक बात आप ज़हन में रखें कि जब हम आपकी बहरीन वीज़ा की फ़ाइल रेडी करते हैं, आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करते हैं, तो उस प्रोसेसिंग की फ़ीस भी होती है। ठीक है, बहुत से देखें, अब दुबई का वीज़ा ये होता है कि दुबई में टोटल पैसे सारे के सारे एडवांस में दिए जाते हैं, वो पैसे कट जाते हैं। वीज़ा लग गया तो बिस्मिल्लाह, बहुत अच्छी बात है, ना लगा तो सारे के सारे पैसे बर्बाद हो जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं। बहरीन के केस में ऐसा नहीं होता। बहरीन में 2 इंस्टॉलमेंट में फ़ीस जमा होती है। नंबर 1, पहले तो वीज़ा एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग फ़ीस जमा होगी, आपके डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे, हम आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल रेडी करेंगे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए वो मैनेज करेंगे और उसको प्रोसेस कर देंगे। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में एयरलाइन टिकट रिजर्वेशन है, होटल की रिजर्वेशन है, इसके अलावा पूरी एप्लीकेशन आपकी रेडी होती है, वो सारा। और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, जैसे बैंक आपका पासपोर्ट है, आपका शनाख्ती कार्ड है, एक पिक्चर चाहिए वाइट बैकग्राउंड वाली, बैंक स्टेटमेंट चाहिए उसके लिए। बैंक स्टेटमेंट 2 महीने की भी हो वो भी चल जाती है, 3 महीने की हो तो वो भी चल जाती है। पैसे उसमें होने चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस उसमें अच्छा होना चाहिए, कम से कम 1.5-2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। तो अगर आपके पास पैसे थोड़े कम हैं तो उसमें थोड़े पैसे डाल के 2-4 दिन, 4-5 दिन, हफ्ता उसको चला लें, उसके बाद स्टेटमेंट निकलवा लें। तो आप जो हमें डॉक्यूमेंट्स देंगे उसमें पासपोर्ट होगा आपका पहला पेज और सेकंड पेज, और एक पिक्चर होगी वाइट बैकग्राउंड वाली, शनाख्ती कार्ड होगा दोनों साइडों से स्कैन किया हुआ, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया है कि आपकी वो करंट स्टेटमेंट हो वो भी चल जाएगी, सेविंग बैंक स्टेटमेंट है तो वो भी चल जाएगी, और बैंक अकाउंट मेंटेनेंस लेटर जो है वो चाहिए, और ये तस्दीक करवानी है मैनेजर से, वो उस पर स्टैंप भी कर देगा, सिग्नेचर भी कर देगा। ठीक है, अगर अकाउंट में पैसे कम हैं, 20-30-40 हज़ार पड़ा हुआ है, तो थोड़े पैसे उसमें और डाल लें और 4-5 दिन उसको चला के फिर दोबारा से जो है वो स्टेटमेंट निकाल लें और उसमें ट्रांजैक्शन भी करें। कभी पैसे डाल दिए, कभी निकाल लिए, कभी उसमें से बिल भर दिए, कभी घर की ग्रॉसरी ले ली, यूटिलिटी बिल्स पे कर दिए, किसी दोस्त की पेमेंट कर दी, किसी से पेमेंट मंगवा ली, कभी पैसे डलवा दिए, कभी एटीएम से निकलवा लिए। तो इस तरह थोड़ा सा अकाउंट को ज़रा आप रनिंग में ले आएँ, ताकि ये एक देखने में एक जेनेरिक और आपकी ऑर्गेनिक जो है वो जेन्युइन बैंक स्टेटमेंट लगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि हम क्या करेंगे वो मैंने आपको बता दिया कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हम लगा के उसकी फ़ीस के साथ उसको सबमिट करेंगे। अच्छा, अब फ़र्ज़ करें कि आपकी रिफ्यूज़ल हो जाती है, तो वो जो फ़ीस हमने इमिग्रेशन को पे की है वो नॉन रिफंडेबल है, और डेफिनेटली हमने जो माइनर से अपने सर्विस चार्जेस रखे हैं वो भी नॉन रिफंडेबल हैं। तो वीज़े की जो फ़ीस होती है 14 दिन की और 1 महीने की, इसकी हमने दो इंस्टॉलमेंट बना रखी हैं। एक तो डाउन पेमेंट है, वो डेफिनेटली आपने वो करनी है। वो जो डाउन पेमेंट होगी वो आप एडवांस डिपॉजिट करवा देंगे हमारे पास, क्योंकि हमने उसमें प्रोसेसिंग फ़ी भी पे करनी है। अगर आपकी रिफ्यूज़ल आती है तो फिर हम आपको बता देंगे कि सर आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई है, और आपको वो लेटर दे देंगे, वो लेटर आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। सेकेंडली, जब आपकी अप्रूवल आएगी तो फिर हम आपको बता देंगे सर आपकी अप्रूवल आ चुकी है, आप हमें पेमेंट करवा दें, ताकि हम वीज़ा की पेमेंट अपने क्रेडिट कार्ड से पे कर दें और आपका वीज़ा ग्रांट करवा लें। बात समझ आ गई आपको? अच्छा, वीज़ा जो होता है 14 डेज़ का शॉर्ट टर्म पीरियड और 1 महीने का, ये भी शॉर्ट टर्म पीरियड है। अच्छा, अब इनका ज़रा अप्रूवल रेशो बेहतर है, तो अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए ये प्रोसेस करें तो आप करवा लीजिए। एक कैटेगरी होती है स्पॉन्सर वीज़े की। फ़र्ज़ करें कोई दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार आपका बहरीन में मौजूद है और वो आपसे कहता है कि यार मैं आपको वीज़ा निकलवा देता हूँ, तो अगर वो वहाँ से वीज़ा आपका भिजवाएगा तो वो कहता है, वो कहलाता है NOC, टाइप NOC स्पॉन्सर्ड वीज़ा, लेकिन वो काफ़ी महंगा है। अगर आप 14 दिन वीज़े की भी बात करते हैं तो वो अच्छा खासा महंगा है। उसकी कीमत 80 दिनार से 100 दिनार के बीच में है, और जो 1 महीने का स्पॉन्सर्ड वीज़ा है वो तकरीबन 130 दिनार से 150 दिनार के बीच में है। इसको आप मल्टीप्लाई कर लें 900 के साथ, यानी एक दिनार को पाकिस्तानी 900 रुपीज़, 900 रुपये के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो आप जो है वो उसकी कॉस्ट निकाल पाएंगे। मैं तो आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप स्पॉन्सर वीज़ा लें, वो तो महंगा बहुत है। तो आप डायरेक्ट वीज़े की तरफ आएँ, जो कि हम वीज़ा प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसमें डायरेक्ट आपका इमिग्रेशन में वीज़ा जो है वो पोस्ट होगा, और हम आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फरमाए। अब मामला ये है कि पाकिस्तान से लोग बहरीन जाते हैं, ख़वातीन बहुत ज़्यादा जाती हैं, लेकिन जो चीज़ तजर्बे में आई है, जो हमारे कुछ साथी हैं, जो दोस्त हैं, जो हमें वहाँ के हालात के बारे में
बताते रहते हैं। तो वो ये ज़िक्र करते हैं कि पाकिस्तान से जो ख़वातीन आती हैं तो वो अक्सर बेगिंग करती हैं, भीख मांगती हैं। तो और जो लड़के आते हैं वो भी जो है वो काम करने की कोशिश करते हैं विदाउट वर्क परमिट, विदाउट वर्क वीज़ा। तो ये सारे मामलात जो है वो उनकी नज़र में पाकिस्तान को ख़राब करते हैं। इसी वजह से उन्होंने उसका अप्रूवल रेशो भी कम कर दिया है और बड़े वीज़े जो हैं वो लॉन्ग टर्म वीज़े देना भी बंद कर दिए हैं। मज़ीद अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें 0305405144 0305405144। याद रखें कि डन बेस वीज़ा सिस्टम पे हम काम नहीं करते। कोई भी साथी इस सिलसिले में मुझसे रब्ता ना करें कि आप हमसे 4 गुना पैसे ले लें लेकिन हमें डन बेस पे वीज़ा लगवा दें, वो वाला सिस्टम हमारे पास नहीं है। हमारे पास नॉर्मल इमिग्रेशन वाला सिस्टम है। जब वीज़ा आपके पास आ जाएगा तो आपको ट्रैवल करने के लिए रिटर्न टिकट चाहिए, होटल की बुकिंग चाहिए और शो मनी चाहिए। बस ये थोड़ा सा सिस्टम है जी बहरीन का। और काफ़ी अच्छा कंट्री है, लोग वहाँ पे जाना पसंद करते हैं। और जो लेबर कैटेगरी है वो भी अप्लाई कर सकती है, जो स्किल्ड लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर वहाँ जाके आप कोई अच्छी सी जॉब तलाश कर लें। अगर आपको जॉब मिल जाती है, आपको आपका एम्प्लॉयर जो है वो वर्क वीज़ा दे देता है तो वो भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।